प्रशांत किशोर पर लेकिन एक आरोप लगता है कि 2014 से आपने भारत के चुनाव को और भारत की राजनीति को बहुत खर्चीली कर दिया, एक इसे इवेंट बना दिया। पहले क्या था, लोग जब जनसुराज की जिसकी आप बात कर रहे हैं, एक आह्वान होता था, लोग पैदल चले आते थे, टमटम पर सवार होकर चले आते थे, बैलगाड़ी पर चले आते थे। लेकिन जब से 2014 में मोदी पॉलिटिक्स आई, लोगों को लाना पड़ता है, उनके लिए वाटर प्रूफ पंडाल बनाना पड़ता है, पानी की बोतल की व्यवस्था करनी होती है, फूड पैकेज देने होते हैं। तो जब इतने संघर्ष के लिए आप आगे बढ़ रहे हैं, क्या इतने पैसे हैं आपके पास? नहीं, पैसे यहाँ समाज ही देगा। और आप देखेंगे, जैसे मैं अभी कुछ आए हुए मुझे 10 दिन हुए हैं, जो लोग भी मेरे से मिलने आता है, ना मैं उसको पानी पिला रहा हूँ, ना चाय पिला रहा हूँ, आदमी खुद से अपने खर्चे से ही आ रहा है। अच्छा। और कोई 60,000 लोगों का बैकलॉग है अपॉइंटमेंट का। मैं 60,000 लोग, मैंने पिछले 5 मई को इंटरव्यू में अपने संवाददाता सम्मेलन में बताया था कि कोई 17,500-18,000 लोग ऐसे हैं जो कि मिलना चाहते हैं, हमने उनसे संपर्क किया है। मेरे दिमाग में था कि इनको पदयात्रा शुरू करने से पहले इन लोगों से मिलूंगा। अब वो संख्या बढ़ के 60,000 होगी 2 दिन पहले, हर दिन वो 2,000-3,000 बढ़ता है। मैं सुबह शाम तक लोगों से मिल रहा हूँ। अच्छा। व्यक्तिगत तौर पे या 10-12 के ग्रुप में, ताकि संवाद करें। 60,000 से ज़्यादा हर दिन 2,000-2,500 लोग कॉल कर रहे हैं। फ़ोन उठाने के लिए मैंने 60 लोगों की व्यवस्था की हुई है। 60 लोग और 15 हर दिन रोज बढ़ा रहे हैं, क्योंकि लोग हायर करने पड़ेंगे, लाइन लगाना पड़ेगा फ़ोन उठाने के लिए। तो ये हमारी ताकत नहीं है। जो लोग मिलने आ रहे हैं वो क्या चाहते हैं? भाई कुछ नया होना चाहिए। छटपटाहट है वो। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि मेरी ताकत नहीं है। ये वो बात दिखाती है जो मैंने आपको बताया, जो हम लोगों ने स्टडी किया यहाँ, कि 60 से 70% लोग ये चाहते हैं कुछ नया होना चाहिए भैया। अलग अलग पृष्ठभूमि के लोग, अगर मैं कमरे में 20 लोगों के साथ बैठाता हूँ तो उसमें 1 या 2 लोग ही ऐसे होंगे जो एक्टिव राजनीतिक हों। ज़्यादातर लोग, कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, कोई वकील है, कोई समाजसेवी है, कोई शिक्षक है जो पहले कभी आंदोलन में था। ऐसे लोग क्यों आए हैं? मैं पूछता हूँ सबसे, आपका आने का प्रयोजन क्या है? कहता है साहब कुछ नया होना चाहता है, आप कर रहे हैं, हम आपके साथ जुड़ना चाहते हैं। ये क्या दिखाता है कि लोगों में नीचे छटपटाहट है। अब इस चीज़ को, इसका मतलब ये नहीं कि वो हमारे सब समर्थन में खड़े हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो मुझे सब वोट देने वाले हैं या हमने कोई पार्टी बनाने की बात कह रहे हैं, उसमें वो जुड़ना चाहते हैं। एक सोच, एक प्रयास है, लोगों को ऐसा लगता है कुछ नया होता है, सही होता है तो उसमें जुड़ेंगे। अब ये मुझ पर है कि मैं अपने आचरण से, विचार से, कार्यकलाप से उनको ये विश्वास दिला पाता हूँ कि नहीं, उनको एक साथ ला पाता हूँ कि नहीं, इस सामूहिक प्रयास के यज्ञ में उनको जोड़ पाता हूँ कि नहीं। अगर मैं आने वाले, और इसीलिए मैं पूरा काम, पूरा समय अपना 12 घंटा 14 घंटा, मैं आपसे इंटरव्यू कर रहा हूँ सुबह 7-8 बजे। पटना में कोई नेता 7 बजे इंटरव्यू नहीं करता होगा। मैं ही नहीं तैयार होता। आप नहीं तैयार होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि 7 बजे कोई नेता अवेलेबल ही नहीं होगा। हम आपसे क्यों कर रहे हैं? क्योंकि 10 बजे से लेकर मैं रात में 9 बजे तक लोगों से मिलता रहूँगा। इसके बाद मैं अभी जिलों में जा रहा हूँ, क्योंकि जैसा आपने बताया 60-70 हज़ार लोग हो गए, तो इनको तो यहाँ आके मिल नहीं सकते हैं। तो मैं अब जिलों में जाऊँगा, वहाँ अगले 3 महीने में जितने लोगों से मिल सकता हूँ, अभी सुन रहा हूँ। ज़्यादातर मेरा काम सुनना ही है उनसे कि भाई क्या कह रहे हैं लोग, क्या कह रहे हैं, पहले सुने तो क्या लोग कह रहे हैं। इसके बाद मैं 2 तारीख से पदयात्रा कर रहा हूँ। 2 अक्टूबर से 3,000 किलोमीटर बिना लौटे हुए। बिना लौटे। ऐसा नहीं कि आप 2 दिन चले फिर अगले दिन आ गए पटना, फिर यहाँ से हेलीकॉप्टर से या गाड़ी से गए, ऐसा नहीं। पैर में छाले खाने को एक बार जब शुरू करेंगे तो 3,000 किलोमीटर एक बार में पूरा करेंगे। चाहे उसको करने में मेरा अपना अनुमान है कि 10 से 14 महीने तक लग सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन कि एक दिन में आप कितना चलते हैं और कितनी भीड़ है, कितने लोगों से मिलते हैं। इसको पूरा करेंगे, इसके बाद ही तय करेंगे कि भाई आगे जब इतने लोगों से मिल लेंगे, कुछ बात समझ लेंगे, उनसे समझेंगे कि एक्चुअल बात क्या है। जब ये सारे लोग मिलकर, फिर उनसे मिलकर बैठ के चर्चा करेंगे कि भाई आगे क्या करना है। सब मिलकर कहते हैं दल बनना चाहिए, तो दल बनेगा, बिल्कुल दल बनेगा। लेकिन सब मिलकर तैयार हो, तब सब मिलकर तैयार हो, और साथ ही वो ही मिलकर खाका खींचे कि दल बनेगा तो वो चलेगा कैसे। ये भी जरूरी है कि दल बन जाए और प्रशांत किशोर उसके अध्यक्ष बन जाए और वही चेहरा बन जाए, तो फिर फायदा क्या हुआ? पहले से 1000 दल है, उसमें एक आदमी कोई और ऐड हो जाएगा, उससे बात नहीं बनेगी। दल बने, लोग मिलकर तय करें और ये भी तय करें कि वो दल चलेगा कैसे, उस दल की प्राथमिकताएं क्या होंगी, और उस दल के पास जो बिहार के जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, पलायन, इस पर ब्लूप्रिंट क्या है, उसको पब्लिक डोमेन में रखेंगे। ये नहीं कहेंगे कि हम आएंगे तो 10 लाख जॉब दे देंगे, ये बताएंगे कि आकर जॉब जो देंगे वो कैसे देंगे, वो भी पब्लिक डोमेन में रखेंगे। अभी चुनाव तो है नहीं, मैं अभी रख रहा हूँ। और आपको ये भी बताऊँ, मैं जो मेरे मन में बात है
कि इस ब्लूप्रिंट को पब्लिक डोमेन में रखेंगे कि शिक्षा को कैसे सुधारा जा सकता है, स्वास्थ्य को कैसे सुधारेंगे। और उसको अभी की सरकार, इनके पास भी ऑप्शन है, चाहे तो ये इम्प्लीमेंट कर दे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, मैंने रख दिया। हम पब्लिक डोमेन में डाल रहे हैं, और जो भी समाज में जुड़ के इसमें इनपुट देना चाहता है, सबके सहयोग से सबसे बेहतर लोग उसको एक ड्राफ्ट बनाकर पब्लिक डोमेन में डालेंगे। अगले साल आप समझो मई या जून का मेरा टारगेट है कि 1 साल में सब इनपुट लेने के बाद बिहार के जो महत्वपूर्ण 10-12 मुद्दे हैं, इन मुद्दों पर आगे का ब्लूप्रिंट क्या हो, वो जनता और एक्सपर्ट्स के सलाह से बनाया हुआ एक ड्राफ्ट पब्लिक डोमेन में रखेंगे। लोगों को उस पर कमेंट करने, सुझाव देने, चेंज करने का मौका होगा, और सरकार भी चाहे तो जो हिस्सा उसका लेकर इम्प्लीमेंट करना चाहे वो कर ले।